उसको लेकर बजट सत्र से उनको बाहर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा 171 के लोगों को बाहर किया गया है। इस वक्त जो हमारा पूरा हिंदुस्तान हो या महाराष्ट्र हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर नहीं चल रहा है। इन्होंने हमारे हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू राष्ट्र बोल के गुमराह करके रखा हुआ है। और अभी हाल में जो ये घटना घटी, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया थी जिम्मेदार। मीडिया ने जानबूझकर उनसे ये सवाल किया कि आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आक्रामक मानते हैं, यानी जैसा जालिम मानते हैं, ऐसा उर्दू में पूछा गया समझो। तो उन्होंने बताया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अगर ऐसे रहते तो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं रहता था। उनके टाइम पे हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया था, और उनकी वजह से हिंदुस्तान जो है पूरा हमारा अखंड भारत था। जिस अखंड भारत को ये लाने की और बनाने की बात कर रहे हैं, वो अखंड भारत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में था। ये बात बोलने पे कुछ कट्टरवादी संगठन को इतना बुरा लगा कि अबू आसिम भाई पे एफआईआर भी हो गई, सदन से भी बाहर निकाला गया। और ये जो तीनों चारों पार्टी जो कभी एक दूसरे की टांग खींचते थी, आज तीनों चारों पार्टी एक हो गई। एकनाथ शिंदे बोल रहा है कि सदन में अबू आसिम साहब को नहीं बैठने दिया जाएगा, उनको परमानेंट निकाला जाए, वो जिहादी है, वो ये है वो है। वही बोली उदय ठाकरे बोल रहा है कि इनको टेम्परवरी मत निकालो, हमेशा के लिए निकालो। वही बोल रही है देवेंद्र फडणवीस बोल रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर हुई, इनको हम गिरफ्तार करेंगे। अगर सदन के अंदर बोलने पे ये बात होती है, तो अब तक नीतीश राणे ने कितनी बात बोला है, नीतीश राणे के ऊपर कितनी एफआईआर हुई है, मगर आज तक कभी भी नीतीश राणे को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मैं बता रहा हूं ना सर, ये जो इस वक्त जो महाराष्ट्र की कंडीशन है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर नहीं चल रहा है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर मुसलमान भी अपनी मनमानी करने पे आएगा, तो फिर हमको फिर संविधान की कसम और संविधान याद दिलाने की कोशिश कोई ना करे। जी सर। जैसे कि अभी मुमरा में आज इसी को लेके समाजवादी के, जबकि मुमरा के अंदर समाजवादी का कोई वजूद नहीं है, और गोवंडी में समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, इसमें 5 नगर सेवक भी है, तो भी यहाँ पे कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा है। आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, लोग बात करने तक तैयार नहीं है। बड़ी अफसोस और शर्म और बड़ी फिक्र की बात है कि हमारे एमएलए को जहां से हमने जिता के भेजा, गौंडी मारकुंड विधानसभा से, आज वो एमएलए के ऊपर, एमएलए साहब के ऊपर एफआईआर हो गई, उनको सदन से बाहर निकाला गया, उनके पोस्टर जलाए गए, उनके पोस्टर पे जूते मारे गए। तो इनके कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी थी, आगे आना चाहिए था। और कॉर्पोरेटर के साथ, अगर कॉर्पोरेटर आए या नहीं आए, मगर यहाँ के रहवासी की जिम्मेदारी थी कि वो आगे आए, धरना मोर्चा प्रदर्शन करे, पुलिस को जाके बोले कि अबू आसिम साहब को फोन की धमकी आ रही है, अबू आसिम साहब के साथ में नाइंसाफी करी जा रही। ना कॉर्पोरेटर सामने आने तैयार है, ना आवाम आने तैयार है। ये बहुत शर्म और अफसोस की बात है। जी सर। जैसे कि अभी उन्होंने अबू आसिम आजमी एफआईआर दर्ज हो गई है, और सुना है कि अभी उनको 1-2 दिन में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए। अभी क्लिप जमा कर रही है, मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार तो नहीं किया गया और ना हम गिरफ्तार होने देंगे। अबू आसिम साहब को जहां बुलाया जाएगा, हम हमारी पूरी कमेटी के साथ गवंडी शिवाजी नगर के जो रहवासी है उनको हम लेके जाएंगे। और इसलिए नहीं लेके जाएंगे अबू आसिम साहब मुसलमान है, बल्कि इसलिए लेके जाएंगे कि वो हमारे इलाके के एमएलए है। इस बात को हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जाए। उनको हमने जिताया है, उनके लिए हमने मेहनत की है, तो उनके ऊपर अगर कोई तकलीफ आती है तो गवंडी मानपुर विधानसभा की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए। एक जरी सी बात बोलने पे उनके ऊपर एफआईआर होती है और उनको गिरफ्तार करेंगे। अगर गिरफ्तार होना तो बहुत दूर की बात है, अगर पुलिस उनके दरवाजे तक भी पहुंचेगी तो पुलिस के दरवाजे पे भी हम जरूर पहुंचेंगे। तो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो चोर होते, जो डाकू होते ना, वो रातों में ही आते। और ये बात मैं लोगों को पहले से बोलता था, ये बात साबित भी हो गई। अगर ये एक बाप की औलाद है ना, दिन दहाड़े आके कहीं दिखा दे। पहले ये पुलिस बंदोबस्त लगाते हैं, और पुलिस बंदोबस्त लगाने के बाद ये आधी रात को आते। अगर तुम संविधान पे चल रहे हो, तुम सच्चे हो, तो दिन में आके दिखाओ ना, क्योंकि तुम डाकू हो, तुम चोर हो। जैसा अंग्रेजों ने आधी रात को चोरा हिंदुस्तान को लूटा था, चोरी करा था, वैसे तुम भी आधी रात को आ रहे हो। तुम तो सदन में बैठे हो, तुम तो मंत्री हो, दिन दहाड़े आके दिखाओ ना कहीं भी। जी सर। तो आपका भी अब अगला कदम क्या होगा हाशिम भाई को लेकर और नीतीश राणे को लेकर? ये हमने 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को भी हमने लेटर भेजा हुआ है, और मुंबई हाई कोर्ट को भी लेटर भेजा हुआ है, महाराष्ट्र डीजीपी साहब और एडीजी को भी हमने लेटर भेजा है कि जो एक बेबुनियाद फिल्म बनाई गई, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को लेके, संभाजी राजे को लेके एक फिल्म बनाई गई, और जिसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुरा भला बताया गया। फिल्म तो फिल्म है, पहले भी बनती थी, पहले कहीं वो फिल्म दिखाने से पहले भी कहा गया था ना, काल्पनिक है, लिख के आया था ना। जी, हर फिल्म में लिख के आता है। और वो फिल्म को विधानसभा में प्रमोट किया गया, प्रमोशन उसको दिया गया, और महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम उस फिल्म के ऊपर जोर कर रहे,
जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा में आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए बिठाया गया, गटर मीटर वाटर के लिए बिठाया गया। आज आप 2025 में 350 साल पहले के इतिहास के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज जो यहाँ की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को जरूरत है, वो कब 1000 साल के बाद बात करेंगे? आज लोगों को नौकरी की जरूरत है, आज गैस के सिलेंडर की जरूरत है, 1250 से 1500 किसान आज आत्महत्या कर रहे महाराष्ट्र में। ये मुद्दे पे कब बात करोगे? 1000 साल के बाद बात करोगे? क्योंकि आपने कुछ नहीं दिया है, आपने सिर्फ कौम को लूटा है, महाराष्ट्र की राज में रहने वालों को लूटा है। आप उसका जवाब नहीं दे सकते, ऐसी फिल्में आप बना रहे। कभी हम दो हमारे 12 बनाए, कभी कश्मीरी पंडित बनाए, ऐसी फिल्में बना के सिर्फ पूरी हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करने का काम ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि इसका साथ आज इसकी विपक्ष पार्टी जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो भी दे रही है। तो बहुत शर्म और अफसोस की बात है। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर इकलौती आवाज है अबू हाशिम आजमी जी, वो हर कौम के लिए उठाते हैं, हर चीज के लिए उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इनकी आवाज दबाने के लिए सब काम किया जा रहा है? इनकी आवाज दबाने के लिए ही इनको सदन से बाहर किया गया है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मानकोर और गौंडी शिवाजीनगर की जनता को लेके हम उनकी आवाज को वापस उठाएंगे और उनको वापस विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमने पूरी डिटेल भी लिखी है, 10 साल के अंदर जो घटनाएं घटी है, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों की जान गई। ये जान मुगल बादशाहों की वजह से नहीं गई, ये कोई हिस्ट्री के राजा महाराजा की वजह से नहीं गई, ये जान उनकी वजह से गई जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जान उनकी वजह से गई जिन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। ये जान उनकी वजह से गई जिन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, हम गरीबी हटाएंगे। ये गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने गरीबों को दुनिया से हटाया। आप ये पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों रहवासी महाराष्ट्र के सिर्फ मौजूदा सरकार की वजह से गए। आप ये जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको इतिहास का नहीं, अभी के हालात का पता चलेगा। आप ये पेपर में, हमारी पहली लाइन में हमने लिखा है कि 2016 में 8 मई को इन्होंने 8 मई को नोटबंदी लगाई, 1000 और 500 की नोट बंद की, 2000 की नई नोट शुरू की। और नोट क्या बोल के बंद की कि काला धन हम लाएंगे। इन्होंने काला धन तो नहीं लाया, 115 से 150 लोगों की इनकी वजह से जान गई। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ, इनकी सरकार रहते हुए। पुलवामा हमले में 80 लोग जख्मी हुए, 40 लोगों की जान गई। इन पे भी आप फिल्म बनाओ। 2019 में, 2020 में किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानून के खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई, उनको इन्होंने केमिकल का पानी डाल के मारा, जिसमें 700 से 750 किसानों की जान गई। उसके बाद अभी कुंभ का मेला चला, कुंभ के मेले में 300 लोग जख्मी हुए या 400 लोगों की मौत हुई, उसके ऊपर फिल्म बनाओ। उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे। अभी अजमेर शरीफ में 20 दिसंबर 2024 को गैस का सिलेंडर जो कंटेनर जा रहा था वो फूटा, उसमें 40 लोगों की जान गई, उसके ऊपर फिल्म बनाओ। ये तो मौजूदा हालात की हिस्ट्री हम आपको बता रहे ना। 300 साल पहले, 400 साल पहले क्या हुआ, आप वो बता के क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपने इन लोगों को इंसाफ दिया, आपने इन लोगों के ऊपर फिल्म बनाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा करने के लिए ऐसी फिल्म बना रहे हैं। और ऐसे फिल्म बनाने वालों के ऊपर भी खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि यूपी के योगी जी सीएम कहते हैं कि अबू हाशिम आजमी को यहाँ भेज दो, हम उनका इलाज कर देंगे। अबू हाशिम आजमी साहब का इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी बीजेपी के एमएलए है, मंत्री है, वो हमारे गवंडी में आ जाए। माशाल्लाह अबू हाशिम साहब ने ना जगह जगह पे हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है। सबसे ज्यादा हमारे पास गवंडी शिवाजीनगर में हॉस्पिटल है। एक बार आप आ जाओ पूरी जमात के साथ, हम इंशाल्लाह उनका इलाज करके भेजेंगे उनको जरूर। अच्छा, ये नहीं लगता है कि अभी ये बजट सदर से उनको बाहर कर दिया गया है, अब ये गोवंडी पिछड़ जाएगा कुछ सालों के लिए? ये गवंडी का तो जाहिरी तौर पे नुकसान है। गवंडी शिवाजीनगर मानपुर वाले का नुकसान है। ये गवंडी मानपुर वालों को समझ में आना चाहिए कि अबू हाशिम साहब को बाहर नहीं करा गया है। शिवाजीनगर मानपुर की सीट को बाहर करा गया तो शिवाजीनगर की जनता को बाहर किया गया है। शिवाजीनगर की एक जनता, एक आलिम दीन, एक मस्जिद के इमाम, मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी, ये बैठ के सोचना चाहिए कि अबू हाशिम साहब की जात का मसला नहीं है, ये हमारे एमएलए का मसला है, विधायक का मसला है। हम लोग जो रह रहे रहवासी, हमारा मसला है। क्योंकि अबू हाशिम साहब यहाँ पे रिहैब सेंटर बनाने वाले थे, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने वाले थे, नशा मुक्ति के खिलाफ उन्होंने सदन में बात करी थी। आज उनको बाहर नहीं किया गया है, सदन से हमारे को बाहर किया गया है। तो तब भी गोवंडीकर को मुझे तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ रहा है इस बार। नहीं, फर्क पड़ेगा, बहुत जरूर पड़ेगा। और बहुत जल्दी हम गवंडी शिवाजीनगर में भी रैली निकालने वाले हैं और उसके बाद मंत्रालय में भी हम जाने वाले हैं। जिस तरह महाराष्ट्र विधानसभा से अबू हाशिम साहब को बाहर निकाला गया, उसी तरह बड़े पैमाने पे हम अबू हाशिम साहब को महाराष्ट्र विधानसभा में रिटर्न पहुंचाएंगे। यह हमारी कमेटी की तरफ से पूरा वादा है।
ये तो 23 दिन का सदन था, जी। 3 तारीख से चालू हुआ था, 26 तारीख तक रहेगा। जी। तो आपको लगता है कि आप 26 तारीख से पहले उनको सदन में पहुंचाने की मेरा पूरा वादा है, अगर मंगलवार सोमवार तक का विधानसभा में अबू हाशिम को नहीं लिए तो महाराष्ट्र विधानसभा सदन हम नहीं चलने देंगे। सदन किसी के बाप का नहीं है। महाराष्ट्र और हिंदुस्तान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, और संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे दी है, हाई कोर्ट को अर्जी दी, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, या बीजेपी के एमएलए के एक के घर पे जाना पड़े, हम जाएंगे और अबू हाशिम साहब को महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचा के रहेंगे।